टेराबाइट का मतलब लगा। 2 टेराबाइट का रेंज है। वही रेंज ना? हाँ, और 3 हार्ड डिस्क है ना उसमें, हाँ ठीक है। तो 2 बाजू में निकाल दो, 1 टेराबाइट निकाल कर देखो, चलो ट्रायल करके देखो चलता है क्या। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद आशीर्वाद। मैं कल अपने आईडी से जब लाइव आया था और मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पेज की लिंक डाली थी, इसलिए क्योंकि मुझको इसी आईडी से, इसी पेज से लाइव आना था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे इस पेज को ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी मैंने लेटेस्ट में एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचे होंगे। मैं हैरान हूं कि हम लोग केवल एक संदेश देना चाहते थे कि इस पेज पर मैं इस विषय में लाइव आने वाला हूं। बस इतना सुनकर के भी बड़े पेट में मरोड़े आ गए इन विधर्मियों के, और उन्होंने मेरे पेज को ब्लॉक कर दिया। मेरा पेज अभी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रात्रि को इसी पेज से लाइव आऊँगा, पुनः प्रयास करूँगा, अगर पेज जीवित रहे तो। वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे धमकी आती है हमें पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मैंने लेटेस्ट एक पोस्ट की है, आप ज़रा देखिएगा। मैंने 2 घंटे से ये वो पोस्ट की है, केवल 7 लोगों ने उस पोस्ट को अभी तक देखा है। 7 साथी ही अगर उस पोस्ट को देख सकते हैं, तो अर्थात इस पेज से कितने प्रेम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं यह हम जानते हैं। प्रेम करने वाले अर्थात वे जिनको हम बर्दाश्त नहीं होते हैं। पाकिस्तान से एक व्यक्ति मुझे धमकी देता है, कहता है कि तेरा रिंकू शर्मा कर देंगे, अर्थात रिंकू शर्मा का जैसा गला काटा था वैसे तेरा गला काटेंगे। तो मैं उस सुअर के कुत्ते को एक बात कहना चाहूँगा कि रिंकू शर्मा का गला नहीं काटा था बोचली वाले, समझे, उसके पीठ में छुरा मारा था, गद्दारी की थी, धोखा से मारा है उसे। तुम तो आ ही जाओ, भौंकना बंद कर दो, आ ही जाओ। तुम क्या मेरे को मारोगे, मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ तुम आ जाओ। ना मैं सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरी सुरक्षा करो, ना मैं सरकार को कहूँगा कि तुम मुझे पिस्टल दो, हथियार दो। मैं समर्थ हूँ, तुम आ ही जाओ बस। तुम रिंकू शर्मा को कुत्तों ने मिल करके मारा, लेकिन हम कुत्तों का शिकार करना बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं उस वंश से मेरा संबंध है जहाँ पर ऐसे लोगों को पहले मार दिया जाता है। और ना मैं वीडियो बनाऊंगा, ना ही मैं किसी को ये कहूँगा। कोई भी एक बटन दबा, F8 एस्केप दबा, पटके में। हाँ बस, हाँ देख रुको। तो ना ही मैं किसी के शरण जाने वाला हूँ कि आप मेरी सहायता करो। मैं समर्थ हूँ, तो सुन ले बे। पाकिस्तान में बैठे हुए 2 कौड़ी के नाजायज सुअर की गट्टर की पैदाइश, कुछ न उखाड़ पाओगे। मैं तो चाहता हूँ खुद कि तुम आ जाओ। मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए डाला था यहाँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम तो फेसबुक पर बोलते हो सिर्फ। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से हमें धमकी दे सकता है, तो अर्थात हम कुछ न कुछ तो उंगली कर ही रहे होगे ना। तो सभी जिहादियों को मेरा दिल से आशीर्वाद। तुम बेंचो, माफ़ करना, क्या करें यार। तो तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। देखते हैं कौन सफल होता है। हम सफल हो जाएंगे, दुनिया को पता नहीं चलेगा, और अगर परमात्मा न चाहे तुम सफल हो जाओगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, सफलता की चाबी केवल उसी के पास होती है जिनको पेट से ही संस्कार मिलते हैं, और अब वो हम वही हैं। तो तुम अपना काम करो। ये गला काटेंगे, न फलाना करेंगे, न झाँ बोल नहीं सकता हूँ। तुम अपना काम करते रहो, भोगते रहो, बस प्रपंच में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना। इनकमिंग तो हमारे यहाँ है, आउटगोइंग नहीं है। और ना मैं सरकार से, ना नरेंद्र मोदी साहब से, ना भारतीय जनता पार्टी से भीख मांगूंगा कि मेरी रक्षा करो और मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ सैनिकों को तैनात कर दो। शेर अकेला ही काफ़ी होता है, समझ में आया। और हर हिंदुस्तान का हर हिंदू शेर है, और कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। तो कुत्तों दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान से भौंकना बंद कर दे, भौंकते रहो। हाँ, उसको रिस्टार्ट करो फिर से। और अरे लाइव मेरे को लगा कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको छू भी सके। कुत्ते भौंकते हैं, उनका भौंकने का काम है, बस डरपोक ऐसा इनकी जी बराबर है। तो साथियों, सहयोग करोगे या नहीं करोगे? आज रात्रि को लाइव आऊँगा और
सिख भाइयों को जरूर एक संदेश देना चाहूंगा कि धर्मांतरण की बात बहुत बोल रहे थे तुम लोग कि मुसलमान ऐसा नहीं करते, हम एक थाली में खाना खाते हैं। और परसों तुम्हारी ही बहन को घर से उठा करके ले गए, बंदूक के नोक पर विवाह करा, निकाह करा दिया, कलमा पढ़ा लिया। तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटियों को थोड़ा सा लज्जा आने चाहिए, ये किसी के नहीं होते। तुम्हारे धर्मगुरुओं की हत्या करने वाले भी यही है। साला हम नहीं चाहते कि इनके प्रपंच में पड़े, लेकिन साले इधर से धमकी। मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, योगी आदित्यनाथ जी को, अमित शाह साहब को मैंने ट्वीट किया है कि इस प्रकार से ये लोग हमें धमकियां देते हैं। ट्वीट करने का कारण केवल यही है, हम यही दर्शाना चाहते, जताना चाहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं करते। अर्थात वे लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान में बैठ करके भी, तो उनमें कितना बड़ा बंबू हमने डाला होगा यह तो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो ना। साथियों, हम अपना काम करते रहेंगे, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं। पोस्ट डालने का कारण केवल यही था कि मैं दिखाना चाहता हूं उन लोगों को जो नौटंकी समझते हैं हमारी बातों को। हम लोग छिप करके काम करते, छपा कर काम नहीं करते। वंदे मातरम।